अब आना चाहेंगे उसी कैबिनेट सब कमेटी पर जो आज बड़ी बैठक हुई है। दरअसल रोजगार कमेटी के अध्यक्ष क्योंकि मंत्री हर्षवर्धन चौहान हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई है। पिछले कल से लगातार सिलसिला यहाँ पर बैठक को लेकर जारी है और इसमें सोच विचार ये किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से भर्तियों की प्रक्रिया यहाँ पूरी की जाए और ये सिलसिला भी यहाँ शुरू हो सके। हालांकि शिक्षा विभाग से भर्तियों की प्रक्रिया करना पूरा किया जाएगा, ये यहाँ पर अभी तक तय किया गया है। लेकिन इसमें जो नया फॉर्मूला निकाला गया है उसके मुताबिक अभी अस्थायी तौर पर ही ये भर्तियां होने वाली हैं और इसका जिम्मा डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर्स को दिया जाएगा। जब ये सवाल मंत्री हर्षवर्धन चौहान से किया गया कि अस्थायी तौर पर भर्तियां हो रही हैं, तो जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं वो इस पर सवाल उठाएंगे कि आखिरकार बैच वाइज आधार पर या कमीशन आधार पर भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, तो क्या जवाब उन्हें दिया जाएगा। तो इस पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से स्थिति इस तरह से कुछ स्पष्ट की गई है जिसमें उनका ये मानना था कि महज 3 से 4 वर्ष के लिए ही ये भर्तियां यहाँ पर होंगी। जब रेगुलर तौर पर भर्तियां होनी शुरू हो जाएंगी तो फिर रेगुलर भर्तियों के साथ इन अस्थायी भर्तियों को रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले एसएमसी शिक्षकों को भी यही कहकर तैनात किया गया था। अब पिछले 10 से 20 वर्षों से भी वो सेवाएं दे रहे हैं। बार बार उनकी ओर से यह हवाला दिया जाता है कि काफी साल हो गए हैं उन्हें सेवाएं देते हुए, अब उनके लिए रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए। ऐसा ही कुछ इससे पहले पीटीए पैरापैट के साथ भी देखने में आया। उन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष किया, उसके बाद कहीं जाकर वो शिक्षक फिर रेगुलर हुए। क्योंकि पहले भले ही ये बात यहाँ सामने रखी जाती है कि कुछ एक वर्गों को लेकर जो भर्ती होगी वो अस्थायी तौर पर होगी, लेकिन जब काफी वर्ष इन्हें हो जाते हैं सेवाएं देते हुए तो नई नई डिमांड्स इन्हीं वर्गों की ओर से यहाँ पर उठाई जाती है, जिस वजह से रेगुलर भर्ती वालों को फिर काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अभी देखिए यहाँ पर एक चीज और सामने आई है, जब क्योंकि उदाहरण के तौर पर हमने एसएमसी का जिक्र यहाँ किया था मंत्री हर्षवर्धन चौहान के सामने, तो उन्होंने एक और बात क्लियर की कि कहीं ना कहीं एसएमसी शिक्षकों की भर्तियों से ये भर्तियां अलग रहने वाली है। वो कुछ इस तरह से कि ना तो इसका जिम्मा एसडीएम की कमेटी को दिया जाएगा और ना ही ये केस लोक सेवा आयोग को सौंपे जाएंगे, बल्कि जो डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स हैं वो अपने स्तर पर इन भर्तियों को निपटाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि आरएनपी रूल्स इनके लिए तैयार किए जाएंगे और तो और आरक्षण रोस्टर भी लागू किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा और एक तरह से इसमें एकेडमिक आधार पर ही मेरिट बनेगी। तो तमाम मसलों को लेकर आज यहाँ ये चर्चा हुई है, किस तरह से भर्तियों को किया जा सकता है, इस पर सोच विचार हुआ है। हालांकि अभी जो सिफारिशें हैं कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कैबिनेट बैठक में रखी जाएंगी, उसके बाद ही इसे मंजूरी मिलने वाली है। लेकिन अपनी सिफारिशें कैबिनेट में रखने से पहले यही सब कमेटी विधि विभाग, वित्त विभाग और साथ ही साथ यहाँ कार्मिक विभाग से भी राय लेने वाली है। आरएनपी रूल्स क्योंकि इसके लिए तैयार करने की बात हो रही है, तो किस तरह से होने चाहिए, वेतन क्या रहनी चाहिए, तमाम मसलों को लेकर इन डिपार्टमेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके बाद ही मंजूरी फिर इस भर्ती को लेकर मिलेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जमकर अभी काफी कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि दिन में ही हमने देखिए यहाँ मंत्री हर्षवर्धन चौहान से स्पेशल बातचीत इस पर की थी। तो बहुत से वर्गों का तो अब ये भी कहना है कि ये एक तरह से अग्निवीर भर्ती है जो कि शिक्षा विभाग में की जा रही है। 2 से 3 साल के लिए होगी, उसके बाद रेगुलर भर्तियों से इसे रिप्लेस करने की बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं बेरोजगारों के हित में नहीं है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर भर्तियां करनी है तो रेगुलर तौर पर ही की जाए, यानी कि कमीशन के आधार पर या बैच वाइज आधार पर भर्तियां होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह के लगातार कमेंट्स अभी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। अब फिलहाल ये फॉर्मूला बदला जाता है या इसी तरह से रखा जाता है, ये देखना होगा। सरकारी क्षेत्र में 1 लाख के करीब रोजगार देने की बात कांग्रेस सरकार की ओर से हुई थी, इसलिए काफी ज्यादा उत्सुक भी बेरोजगार युवा नजर आए थे। लेकिन वहीं अब एक तरह से अस्थायी तौर पर इन भर्तियों को करने की बात यहाँ पर हो रही है। अस्थायी तौर पर अगर भर्तियां होंगी तो कभी भी अपनी जॉब को लेकर सिक्योर ये वर्ग नहीं हो पाएंगे। फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी अपडेट दें या एसएमसी शिक्षकों की बात करें तो लगातार यही, क्योंकि अन्य वर्गों की ओर से दलीलें दी जाती हैं कि ये बैकडोर भर्तियां हैं। अब अगर अस्थायी तौर पर ये भर्तियां फिर से की जाएंगी और 23,000 के करीब पद इसी तरह से भरे जाएंगे, जिसमें हालांकि आरएनपी रूल्स तैयार करने की बात भी हो रही है, तो आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की गुणवत्ता के साथ एक बड़ा खिलवाड़